अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी खैरियत से हूँ इंशाअल्लाह रहमान। आज एक हदीस पाक सुनते हैं इंशाअल्लाह। इस हदीस पाक को सुनेंगे तो हमारे इल्म में काफ़ी इजाफा होगा इंशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफ़ूअन मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा। यानी हदीस पाक में जो है मुतलकन इरशाद फरमाया तुम रहम करो, यानी सारी मखलूक पर हमें रहम का हुक्म दिया गया है। और उसके बदले में क्या होगा, अगर हम उस मखलूक पर रहम करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर रहम करेगा। यानी तुम रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा। बाज़ औक़ात जो है लोग अपने घरों में परिंदे या कोई ऐसी जानवर पाल लेते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से जो है खाना वगैरह या उनको पीना नहीं देते। तो ये याद रखिए कि सारी मखलूक के ऊपर रहम करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरीके से अगर कोई लोग घरों में बिल्लियाँ पाल लेते हैं या कोई एक्सवाइजेड बकरी पाल लेते हैं, कोई ऐसा जानवर पाल लेते हैं, फिर उनके बच्चे जो है उन बिल्लियों के साथ खेलते इस तरह है कि उन पर जुल्म हो रहा होता है। यानी एक बच्चा जो है बिल्ली की दुम पकड़ के घुमा रहा होता है, या फिर बकरियों को जो है उनको बिला वजह जो है तशद्दुद किया जा रहा होता है, उनको मारा जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि जो गधा गाड़ी चलाते हैं या घोड़ा गाड़ी चलाते हैं तो वो अपने जानवरों पर जो है बिला वजह जो है छड़ियाँ मार रहे होते हैं उनको भगाने के लिए। और आजकल जो ये अमूमन ये भी सुना होगा कि गधों की रेसें होती है, तो उसमें भी जो है गधों पर जुल्म किया जा रहा होता है, मारा जाता है। तो याद रखें कि ये सारी जो मखलूक जो है जानवरों पर भी जो है हमें रहम का हुक्म दिया गया है कि उन पर भी हमें रहम करना है, उनके ऊपर भी हमें तशद्दुद या उनके ऊपर जो है ज़्यादती करना है। इस ये भी जो है बेरहमी के ज़ुमरे में आएगा। और याद रखें कि ये जो जानवर हैं ये हमारे अंडर में दे दिए गए। यानी मसलन देखें कि एक ऊँट जो है इतना ताकतवर है, या एक गाय है या भैंस है, जो इस तरह के जानवर होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत है इन जानवरों को हमारे अंडर में दे दिया गया है। वरना अगर इनकी ताकत ऐसी है कि अगर ऊँट को देखें कि अगर वो किसी को अपने जबड़े से अपने मुंह से उसको पकड़ ले तो उसकी जान को जो है वो ख़त्म कर सकता है। इसी तरह घोड़ा जो है या गधा है या फिर कुत्ता जो है काट ले या बिल्ली अपने जो है पंजे मार ले, तो ये जानवर अपने आप में जो है बहुत ताकत रखते हैं। लेकिन इस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इन जानवरों को अल्लाह ताला ने हमारे काबू में दे दिया गया, वरना इनकी ताकत ज़्यादा है। तो हमें जो है इन जानवरों पर भी जो है जुल्म नहीं करना है, इनके ऊपर भी जो है रहम करना है। इसी तरह आगे फरमाया तुम माफ़ करो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करेगा। यानी कोई हमारी दिल आज़ारी करता है या कोई हमें किसी तरीके से हमारे साथ ज़्यादती करता है, तो हमें उसके साथ जो है माफ़ी का रवैया अख्तियार करना चाहिए, उससे माफ़ कर देना चाहिए। उसका बदला यही होगा, उसका अजर ये होगा कि हम किसी को माफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला भी जो हमारे गुनाहों को, हमारी कोताहियों को, हमारी ख़ताओं को जो है माफ़ करेगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि माफ़ करने का मामला ऐसा है कि सामने वाले ने वाकई ज़्यादती की हो, यानी अगर उसका हक ही नहीं था और हम कहें कि नहीं जी इसका हमारा हक था कि ये हमारे साथ इस तरह सलूक करता है। यानी मसलन हमने किसी को कोई काम दिया, कि यार ये मेरा काम कर देना। अब अगर वो हमारा काम नहीं करता है, अगर हमारा वो काम नहीं करता, उसके ऊपर फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, या उसने हमसे कोई अहद नहीं लिया है, या हमारा काम का उसने ज़िम्मा नहीं लिया है, और हम कहें कि जी अब हमारी दिल आज़ारी हुई है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वाकई ही हमारी दिल आज़ारी हुई हो, वाकई ही हमारे से उसने किसी किस्म की ज़्यादती की हो, तो ही जो है हम उसको माफ़ करेंगे, तो अल्लाह ताला जो है हमें माफ़ करेगा। इसी तरह आगे जो हदीस का अल्फाज है कि सुनी अनसुनी करने वालों के लिए हलाकत है। यानी वो लोग जो कुरान और हदीस सुनते हैं, हक की बात सुनते हैं, लेकिन वो सुनने के बाद उस पर अमल नहीं करते, बल्कि सुनकर ऐसा हो जाता है जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। तो इस हदीस पाक में फरमाया कि उन लोगों के लिए जो हलाकत है, सुनकर जो है अनसुनी कर देते हैं, अमल नहीं करते। आगे फरमाया डट जाने वालों के लिए हलाकत है जो अपने गुनाह पर डट जाते हैं, हालांकि वो जानते हैं।
یعنی آج کل ہمارے معاشرے میں یہ وبا جو ہے، یہ گناہ جو ہے عام ہے. یعنی ایک بندہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے، اس سے مکر و فریب بھی کرتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے غلط بیانیاں بھی کرتا ہے، اس کے خلاف جو ہے واویلا بھی مچاتا ہے، لیکن وہ اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتا، بلکہ وہ ڈٹ جاتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہی نہیں، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر لی ہے، میں نے اس کے ساتھ جو ہے فلاں جو ہے اس کے ساتھ مکر و فریب کیا، یا میں نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لیکن وہ مانتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے گناہ پر ڈٹ جاتا ہے. اور جب آپ یاد رکھیں کہ کوئی اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرے گا یا اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرے گا تو وہ گناہ کے کرنے جو گناہ ہے اس کی توبہ کی طرف بھی نہیں آئے گا. ظاہر سی بات ہے کہ توبہ اسی صورت میں ہوگی کہ جب وہ اپنے گناہ کا اقرار کرے گا، اپنے گناہ کی جو ہے معافی طلب کرے گا، پھر وہ توبہ کی طرف آئے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب کوئی ایسا اللہ نہ کرے ہم سے کسی مسلمان کے بارے میں یا کسی بھی طریقے سے کسی سے زیادتی ہو جائے تو ہم اپنے گناہ کا بھی اعتراف کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ کی توبہ بھی کریں. تو دوسرا جو ہے وہ ڈٹ جانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے لوگ اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہاں میں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے یا آپ کے ساتھ میں نے یہ گناہ کیا ہے. یعنی اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود یہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھ سے گناہ ہوا، کیا ہے تو کیا ہے، کر لو جو کرنا ہے. تو یہ بھی یعنی جرأت مندی دیکھیں، ایک تو گناہ پھر اس کے اوپر جرأت مندی کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو. یعنی گناہ کرنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر ڈٹے رہنا، یعنی اپنی جرأت مندی دکھانا کہ گناہ کر لیا اب جو کرنا ہے کر سکتے ہو تو کر لو. تو یہ بھی ایک صورت بنتی. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی طرح جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے بجائے گناہ پر ڈٹے رہیں بلکہ توبہ کی طرف آئیں. آئیے توبہ کے حوالے سے ایک حدیث پاک آپ سے عرض کروں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اور آپ کے گناہ اتنے ہو جائیں زمین بھر جائے اور آسمان تک وہ گناہ پہنچ جائیں، تو اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ فرمایا حدیث پاک میں پھر تم توبہ کرو. یعنی تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تم توبہ کرو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے گناہ پر ڈٹے رہنے کے بجائے اس پر توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی اس کا حوالہ السلسلۃ الصحیحہ 26 یعنی 26 نمبر حدیث نمبر ہے، اور دوسری حدیث جو ہے ابن ماجہ کی ہے 4248 4248 یہ حدیث نمبر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں ان باتوں پر، ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.